बेटी आप मखाना उत्पादन के क्षेत्र में हो सच में? चले एक बेटी बोलना चाहती तो एक बार बेटी को बोला। मेरा नाम संतोषी है, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे बिहार की धरती पे आए हैं। और सर, हम पिछले 20 साल से इस मखाना की खेती को देख रहे हैं, क्योंकि हम भी एक किसान की ही बेटी है और हम एफपीओ के द्वारा पूर्ण रूप से महिलाओं के साथ काम करते हैं, महिला किसान के साथ काम करते हैं। हमारे कटिहार में जितनी भी एफपीओ है उसमें सारी किसान दीदियां होती है। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं सर, जो बोर्ड का गठन हुआ है, सबसे पहला इसका मुद्दा होना चाहिए सर कि बोर्ड के द्वारा सारे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए जो मखाना उगाते हैं, और वो प्रशिक्षण जो हो कहीं ना कहीं प्रखंड स्तरीय पे या पंचायत स्तरीय पे होनी चाहिए। क्योंकि जब क्या है ना कि किसान मखाना की खेती तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित नहीं है, जिसके चलते उत्पादन कम होती है मखाना का। तो पहला कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, जब वो किसान अपना मखाना का गुड़िया निकालते हैं तो वो जब मंडी को बेचते हैं तो जो मंडी में वेंडर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उस टाइम में लावा का रेट डाउन कर देते हैं। हमारे किसानों को गुड़िया का रेट नहीं मिलता है और किसानों का मनोबल टूट जाता है। वो इस साल बहुत हिम्मत के साथ मखाना की खेती किए और जाकर उसको अच्छा रेट ही नहीं मार्केट से मिला, अगले साल वो कहीं ना कहीं फिर कम कर देते हैं। और हम सब इस बात को जानते ही है, कटिहार, अररिया, ये सब तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग जो है ना मखाना की खेती को बहुत प्रधानता देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा यही कहना रहेगा, सबसे पहले बोर्ड के द्वारा मंडी को देखा जाए, सारे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए और किसान जो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको समझाया जाए कि गोबर की खाद को डालें और जैविक खेती की ओर जाए, ताकि जमीन बचेगी तभी मखाना का उपज होगा और तभी बहुत अगले समय तक बिहार को मखाना के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद। देखो, इसको कहते हैं सुझाव देना, बिना लाग लपेट के 3 चीजें बता दी। ऐसे ही अगर एक एक दो चीज बता दें, दुनिया भर के भाषण की जरूरत नहीं कि सम्मानी और आदरणीय, कुछ नहीं, ये बताओ।